मुबारक। और आज एक और जुमे का नया दिन। और आज के दिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आज के दिन कोई स्केचिंग या फिर कोई दूसरा काम नहीं करूँगी। आपके साथ कोई ना कोई अच्छी बात, कोई मोटिवेशनल स्पीच या कोई भी मोटिवेशनल कोट आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का दिन भी इसी तरह ही। तो सबसे पहले तो हम दुआ कर लेते हैं खुद के लिए और आप सब के लिए। जी, तो ये दुआ आपके सामने है, रब्बिक फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये वाली दुआ आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, सब ख़ास तौर पर जुमे के दिन, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ भी है कि वो अरहमुर राहिमीन है और बख्शिश की दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमैनिटी के ऊपर, मतलब इंसानियत, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हम स्पीचेस देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सिखाया जाता है इंसानियत के बारे में। हम कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते भी हैं ह्यूमैनिटी के बारे में। तो आज भी मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। लेकिन ह्यूमैनिटी के ऊपर बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज भी इंसानियत जो है वो सिसक रही है। वो हम ह्यूमैनिटी की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे रवैयों में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारी वैल्यूज़ में ह्यूमैनिटी नज़र ही नहीं आती। सो आज मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इस तरह के आपके सामने, आप लोगों के सामने हदीस और कुछ इस तरह की बातें रखूँ, कुछ अच्छी कोटेशंस रखूँ, ताकि जिससे आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा असर पड़े। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह इज़ काइंड एंड ही लव्स काइंडनेस इन ऑल मैटर्स। अल्लाह मेहरबान है और वो हर एक मामले में काइंडनेस को, मेहरबानी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला को अच्छा लगता है कि जब कोई बंदा, किसी इंसान, मतलब कोई भी बंदा है, वो आपके पास आता है और आप उसके साथ मेहरबानी के साथ आप उससे बात करते हैं, आपकी एक शफ़क़त के साथ आप उससे बात करते हैं, तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब इसके साथ ही दूसरी ये एक हदीस है, सुनन अल तिरमिज़ी की 1924 इसका नंबर है, कि बी मर्सीफुल टू दोज़ हु ऑन द अर्थ एंड द वन अबव द हेवंस विल हैव मर्सी अपॉन यू। कि ज़मीन पर रहने वालों के साथ आप रहम करें तो अल्लाह ताला जो आसमानों पर हैं वो आपके साथ मेहरबानी का तर्ज़ अमल रखेंगे। और ये तो सबसे एक आला किस्म की मिसाल इसको कहा जा सकता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काइंडनेस इज़ अ मार्क ऑफ फेथ एंड हुएवर इज़ नॉट काइंड हैज़ नो फेथ। काइंडनेस मतलब जो रहम दिली है, जो मेहरबानी है, वो फेथ की अलामत है। ये हमें यकीन है कि अल्लाह ताला एक है, ईमान की अलामत है। और जिसके अंदर कोई काइंडनेस नहीं होती, जिसके अंदर मेहरबानी नहीं होती, जिसके अंदर रहम दिली नहीं होती, उसके अंदर फेथ नहीं होता, उसके अंदर ईमान नहीं होता, उसके अंदर ईमान की कमी होती है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम अल्लाह ताला के नामों को भी देखें तो सबसे पहले अल्लाह, फिर रहमान, फिर रहीम, ये दोनों नाम जो है वो आते हैं। अच्छा जी, एक ये हदीस है कि द प्रॉफिट सेड, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डू यू नो व्हाट इज़ बेटर देन चैरिटी, फास्टिंग एंड प्रेयर? इट इज़ कीपिंग पीस एंड गुड रिलेशन अमंग पीपल एज क्वाल्स एंड बैड फीलिंग्स डिस्ट्रॉय मैनकाइंड। ये मुस्लिम और बुखारी दोनों की हदीस है, दोनों में आती है कि अगर आप चैरिटी करते हैं, चैरिटी मतलब कि सदका देते हैं, फास्टिंग, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, वो भी एक हमारे ईमान का एक हिस्सा है। लेकिन इट इज़ कीपिंग पीस एंड गुड रिलेशन अमंग पीपल, कि अगर आप अमन रखते हैं जहाँ पे आप रहते हैं और गुड रिलेशन मतलब अच्छे ताल्लुकात रखते हैं लोगों के साथ, तो ये 1000 नमाज़ों और रोज़ों और सदकात से बेहतर है। क्योंकि अगर आप सदका करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन आप पीस नहीं रखते, आपके रिलेशन गुड नहीं है पीपल के साथ, तो अगर आपका तकब्बराना एक अमल है तो उसका मतलब है कि वो एक मतलब आपकी पूरी नमाज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, चैरिटी को भी और रोज़ों को भी।
اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بک شیئر کروں گی، اسلام آن سرونگ ہیومینٹی. یہ بک بہت اچھی ہے، آپ لوگ پلیز اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے رویوں میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کی ویلیوز میں تھوڑی سی چینجنگ آئے. اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور یہ پرسکرائب کیجیے گا. اس کے اندر سارے حدیث کے حوالے بھی ہیں کہ حدیث میں کیا کیا کس طریقے سے بیان کیا گیا، قرآن مجید میں کہاں کہاں کیا بیان کیا گیا. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. لیکن آج کل قتل عام ہے، ہم تکبر ہمارے اندر عام ہے، ہم دوسرے کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، دوسرا بہت گرا ہوا ہے. جیسے کہ بیوٹیفل جس کو ہم کہتے ہیں، تو خوبصورتی کو ہم ایک لیول رکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت خوبصورت ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی انسان کوئی تھوڑا سا ذرا اس کا کلر بلیک سا یا پھر براؤن یا پھر جو بھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی لو لیول کا ہے. تو پلیز آپ اس بک کو ضرور پڑھیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کیجیے گا، یہ ویڈیو بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں تھوڑی سی چینجنگ آئے، ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، ہم خود کو اعلیٰ اور عرفا نہ سمجھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو اگر کسی کے پاس تقویٰ ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ ہے، اور اگر نہیں تو وہ جتنا مرضی وائٹ ہو، جتنا مرضی وہ اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو یا جو بھی ہے، شہرت ہو، وہ بڑا نہیں انسان. تو اس لیے اپنی ڈیلنگز کو صحیح رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ فرائیڈے کو پھر میں کوئی اچھی سی حدیث، کوئی موٹیویشنل کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.